इसके अलावा एक और थ्योरी थी कि आरडीएक्स बहुत बहुत इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि आरडीएक्स का जो पूरी प्लानिंग थी वो सुधाकर चतुर्वेदी के घर पे हुई, ठीक है। उसकी भी लेकिन एक ये साबित नहीं कर पाए ना, एनआईए कोर्ट ने कहा कि आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि एनआईए सुधाकर चतुर्वेदी घर आरडीएक्स मिला था और उसी आरडीएक्स से ये विस्फोट हुआ है। तो उनको कैसे फंसाया गया, उसके पीछे का पूरा षड्यंत्र क्या था? अभी इसमें दो बातें हैं कि जी सुधाकर चतुर्वेदी को फंसाने के लिए क्या हुआ था बताता हूँ। अब ये जो पुस्तक मैंने बताई, इसमें इस विषय पे एक स्वतंत्र प्रकरण है, चैप्टर है स्वतंत्र, ओके कि सुधाकर चतुर्वेदी देवड़ाली कैंप एरिया में रहते थे, नासिक के पास। वो आर्मी एरिया है, वहां उनकी रूम थी, वहां पे रहते थे और प्रचार प्रसार का काम करते थे, हिंदुत्व का, धर्म का। जी उन्हीं के उनका बयान एज इट इज मैंने किताब में लिया है, क्योंकि वो भी मेरे साथ थे आर्थर रोड जेल में। 2 साल हम अच्छा भी साथ रहे हैं, वो और मैं। तो एटीएस ने उनको फोन करके नजदीक के देवड़ाली कैंप के नजदीक एक पेट्रोल पंप है, वहां पे बुलाया। वहां वो अच्छा, गए। पुलिस ने पेट्रोल पुलिस पंप बुलाया, पुलिस ने पेट्रोल पंप बुलाया, थाने पे नहीं बुलाया? थाने पे नहीं बुलाया, महाराष्ट्र एटीएस ने पेट्रोल पंप के यहाँ बुलाया। और हम्म अगर वो निरपराध है, उनको वो पता है मैं निरपराध हूं, तो वो क्यों डरे? अगर अपराधी होते तो पुलिस ने बुलाया तो वही से भाग जाते थे। लेकिन वो हम्म गए। जी पुलिस ने उनका स्कूटर वहां पे पार्क किया और उनको उठा के अपनी गाड़ी में डाल दिया। वहीं से मारपीट मारपीट शुरू हुई उनकी। उनके पास जो हम्म भी चाबी घर की, स्कूटर की चाबी, लाइसेंस, सब पैसे, वो जो भी था कि जेब से निकाल लिया पुलिस ने। हम्म उसके कुछ दिनों बाद उनका रूम तो बंद था, जी क्योंकि उनको उठा के लेके गई थी पुलिस। कुछ दिनों हम्म बाद एक सस्पिशियस आदमी उनके रूम का ताला खोल के या तोड़ के जो भी उनके रूम में हम्म घुसा। चूंकि घुस अभी गया। देवलाली कैंप एरिया है, तो वो मिलिट्री के अंडर आता है, तो वहां की सिक्योरिटी भी मिलिट्री की रहती है। तो वहां पे सिक्योरिटी ऑफिसर थे मेजर खानजोड़े, और उनके साथ थे सूबेदार पवार करके। तो हम्म उनको ये सब जरा थोड़ा संशयास्पद लगा, तो वो उनके पीछे खटपटा गए, लगा। क्योंकि ये जी क्या चल रहा है वहाँ यहाँ पे। हम्म ये रूम तो इतने दिन से बंद है, अचानक कोई जिसको हम नहीं पहचानते ऐसा आदमी आता है, वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो वो भी पीछे पीछे गए। देखा तो अंदर गए हुए आदमी ने अपने जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली, उसमें से कुछ पाउडर था उसमें सफेद वाला, वो घर में डाला चतुर्वेदी के। फिर एक कॉटन का ये लिया, कापूस जिसे बोलते हैं हम, कपास। और वो हम्म जमीन पे ये करके कॉटन स्वैप लिया उसने, वो थैली में हम्म डाला, जेब में डाला, और पीछे मुड़ा, देखा तो ये दोनों खड़े थे। तो वो डर गया। हम्म उसने कहा मैं एटीएस का ऑफिसर हूँ, बागड़े नाम है मेरा, और मेरे हम्म जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके कहने पे मैं ये सब कर रहा हूँ, कृपा करके आप किसी को बताइए मत। और वो भाग गया वहां से। हम्म अभी और देखो आगे, जब भी कर्नल पुरोहित को अरेस्ट होने के बाद, वो तो आर्मी अफसर थे, ऐसे तो हाँ कोई डिपार्टमेंट उनको इस ऐसे तुरंत किसी अपने आदमी को सस्पेंड नहीं करता है, आर्मी और नहीं, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट। वो रिटायर्ड नहीं बल्कि कार्यरत थे। कार्यरत थे। तो कोई भी सरकारी अधिकारी को क्रिमिनल इसमें अरेस्ट होता है तो पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होती है, ऐसे तुरंत हाँ उसको निकालते नहीं। तो कर्नल पुरोहित साहब का भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू था। उस इंक्वायरी के टाइम मेजर खानजोड़े और सूबेदार पवार ने जो भी देखा था वहां पे रूम में होते हुए, हम्म वो सब गवाही वहां आके दी है उन्होंने, और आज भी रिकॉर्ड पे है। तो जी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में बम बनाया गया, ये ऐसा थ्योरी, हाँ, वो सब प्रूव करने के लिए यहाँ तक किया गया कि उनके रूम में जाके आरडीएक्स डाल के उसका कॉटन स्वैब लेके। लेकिन भगवान की कृपा है कि वो देखने वाले वो दोनों थे, मेजर खानजोड़े और सूबेदार पवार, और उन्होंने बिना डरे वो गवाही दी है कि हमारे सामने ऐसा हुआ है चतुर्वेदी के घर में। दूसरी बात बताता हूँ। सुधाकर चतुर्वेदी ने मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लेबोरेटरी में सूचना के अधिकार में अर्जी की थी, और हम्म, 11 अक्टूबर 2008 को उनका 2008 को अच्छा ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ था कलीना में। उसका हम्म रिपोर्ट मांगा था उन्होंने। वो रिपोर्ट उनको सूचना के अधिकार में मिल गया, वो आज भी उनके पास है।
उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि 11 अक्टूबर 2008 को सुधाकर चतुर्वेदी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में उनको ज्यादातर सवाल मालेगांव ब्लास्ट केस और कर्नल पुरोहित के बारे में ही पूछे गए। वो रिपोर्ट है, आज भी उनके पास है। अभी गड़बड़ देखो, जी सुधाकर चतुर्वेदी को मालेगांव ब्लास्ट केस में पहली बार कोर्ट के सामने आरोपी के तौर पे खड़ा किया गया 20 अक्टूबर 2008 को। अगर इसका मतलब 20 तारीख को वो अरेस्ट हुए हैं मालेगांव केस में, अगर सुधाकर चतुर्वेदी मालेगांव केस का आरोपी 20 अक्टूबर 2008 को बना, तो 11 तारीख को ब्रेन मैपिंग कैसे हुई? किसके कहने पे हुई, क्यों हुई? इसका मतलब 11 तारीख के पहले से ही चतुर्वेदी पुलिस की कस्टडी में थे, लेकिन उनको 10-12 दिन कोर्ट के सामने खड़ा ही नहीं किया, तो वो अवैध कस्टडी होती है। कानून की परिभाषा में इसे किडनैपिंग बोलते हैं। अभी ये सब बातों की जांच कौन करेगा? किसके कहने पे हुआ, किसने ये सब पूरा प्लानिंग किया, पूरी वो तो स्क्रिप्ट समाज किसने के लिखी, पूरा सामने आने दो, मास्टरमाइंड कौन था? कौन था, किसके कहने पे ये सब हो रहा था, किसके कहने पे उसको उठाया गया, किसके कहने पे उसके घर में आरडीएक्स डाला गया, किसके कहने पे 11 तारीख से पहले उसको अपनी हिरासत में लेने के बाद भी 20 तारीख तक उसको कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया गया? क्या या ऐसा तो नहीं था कि इसका भी एनकाउंटर कर दो, कुछ हाँ कारणों से वो नहीं हो पाया इसलिए चलो जाने दो, अभी इसको कोर्ट के सामने खड़ा, वो ऐसा तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है असल में, ये तो हाँ हिंदू समाज के सामने आना चाहिए, कौन लाएगा?